लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन वीडियो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन वीडियो। वहां पर मैंने आप लोगों को सिखाया था कैसे हम लोग किसी चीज का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, जो भी आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, इन सब का। अब आज क्या करेंगे उस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन मैं आपके एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है जो लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या, द रसीद गॉट अ प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली had to color on it. This is to had to color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by hemisphere. कैसा है ये? The top is shaped like a cone surmounted by hemisphere. इस टाइप का टॉप आप लोग देखे हो ना, ये आपका हो गया कोन। इसको हम लोग किससे सरमाउंट कर रहे हैं? हेमिस्फीयर से। तो सरमाउंट कर दो इसके ऊपर। आप लोग देखे होंगे बचपन में, जिसको लट्टू हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, लट्टू। इसका मुझे सरफेस एरिया निकालना है और इसका जो एंटायर लेंथ है पूरे टॉप का, दैट इज 5 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5। ये डायमीटर है, ये पूरा है ना, ये चीज। अब मेरे दोस्त इसको देखेंगे कैसे हम लोग। ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है, किससे? हेमिस्फीयर से और कोन का। तो दोनों का डायमेंशन अलग अलग हम लोग पहले लिख लें, ठीक है ना। ये हमारा हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का जो ये देखो आप रेडियस है वही ये होता है। ये क्योंकि आप ऐसे करोगे ना, ऐसे ही तो बनाया होगा। तो ये जो हाइट है, आप कह सकते हो कि हेमिस्फीयर का जो हाइट है वो उसकी रेडियस होती है। क्या होती है? रेडियस होती है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, आप ये देखो, हमारा इसका रेडियस कितना है? R इक्वल टू कितना हो जाएगा? d/2 दैट इज 3.5/2। और इसे हम लोग क्या लिख लेंगे? 1.75। ठीक है, 1.75 हो गया हमारा इसका रेडियस। तो मेरे दोस्त ये हमारा कितना हो गया? 1.75। तो आप कोन की हाइट निकाल सकते हो। यहां से कितना बच गया? 5 में से 1.75 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ। 3.25। ये कोन की हाइट हो गई। किसकी हाइट हो गई? कोन की, यानी x इक्वल टू लिख सकते हैं। अब देखो, अब आपको करना क्या है। जैसे ही सरफेस एरिया की बात करेगा, ब्रश उठाइए, पेंट उठाइए, इनको पेंट करना शुरू कर दो किसी भी चीज का। जब भी सरफेस एरिया की बात करेगा, अब आपके मन में ख्याल आएगा कि सर हम TSA लें कोन का या CSA लें। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप देखो कि आपको पेंट करना है तो कहां कहां पेंट करोगे? कर्व पोर्शन को, यहां से यहां तक को, और सिर्फ ये को। ये क्या है? CSA ही तो है। ऐसे ही आपको पेंट करना है ना, तो ये आपका CSA हुआ। फिर ये पोर्शन, तो ये भी CSA हुआ। तो क्या लिखेंगे हम लोग? सरफेस एरिया ऑफ टॉप। सरफेस एरिया ऑफ टॉप कितना हो जाएगा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। चलो, कितना होगा CSA इसका हेमिस्फीयर का? 2πr², और इसका πrl। अब मुसीबत क्या आ गई? R पता है, पाई की वैल्यू पता है, L नहीं पता है। तो L हम लोग निकाल सकते हैं। चलो L निकालते हैं। कैसे? तो L आप देखो यहां पर, ये L है, ये H है, ये R होता है।
एल निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, एल इक्वल टू अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच की वैल्यू 3.25 का स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा आपका 1.75 का स्क्वायर। बोलोगे ये तो काफी कैलकुलेशन बढ़ गया, तो बढ़ेगा इसमें आप जैसे करोगे आपको 3.25 का स्क्वायर करना है तो करना है, 1.75 का स्क्वायर करना है तो करना है, मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलो बिल्कुल एल के जी में जैसे हम लोग कैलकुलेशन मल्टीप्लाई जो सीखे हैं ना उसी के अनुसार करेंगे। ठीक है ना, चलो 3.75 3.725 है ना, 25 कर लो, तो 325 कर लो, 325 कितना हो जाएगा 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 से 15, 1 16। फिर इससे कर लो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 3 दूनी 6 लिख लो। फिर इससे 5 3 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 का 9 हो गया। 5 2 5 5 10, 6 16 और 13 14, 1 15, 10 इतना। और ये कितना था 3.25 इंटू 3.25, तो कितने डेसिमल 4 डेसिमल 1 2 3 4, इट मीन्स दैट 10.5625 ये हो जाएगा हमारा। तो क्या लिखेंगे हम लोग 10.5625 प्लस 1.75 का भी फिर मल्टीप्लाई करेंगे। चलो स्क्वायर करो आप, ऐसा करते हैं, इसे मिटाने दे रहा हूं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूं कि डेटा हम लोग यूज कर चुके हैं। चलो चलो अब 1.7575 मल्टीप्लाई करो, चलो बाद में इसको रख लेंगे हम लोग। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25, 7 5 35, 36 37, 5 3 8, फिर 7 से करते 7 5 35, 7 7 49, 49 और 3 52, 7 और 3 कितना हो जाएगा 7 और 5 12, 5 7 1, 5 2 16 0 3 आई थिंक सो। ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस मूव करते हैं हम लोग, एक बार देख लो 5 12, 8 2 10, 16, 8 2 10, 5 15, एक इसका कैरी लेंगे 16 और 7 2 9, 1 10 2 3। ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस चले हम लोग यहां से 3 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 3.0625 मेरे दोस्त। अब यहां से एल मैं यहां लिख ले रहा हूं, ठीक है ना, इनको ऐड करो, इसमें आप 10.5625 कितना हो जाएगा 0 5 6 6 12, 1 13 6 इतना। इसको ऐसे लिखो 13635 डिवाइडेड बाई 1000। क्लियर है? देखो अब आप क्या करो, कैलकुलेशन तो करना ही है, फास्ट करना सीखना है, क्योंकि मेंसुरेशन में आपको कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है ना, कोई उपाय नहीं है। आप ये मत समझना कि तुरंत कैलकुलेटर उठाएं ये करके कर दें, एग्जाम में तो आपको कैलकुलेटर मिलने वाला है नहीं, आप अपने आप को कमजोर बनाओगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करें। अब देखो बिल्कुल बेसिक मेथड से मैं चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक मेथड से। अगर जिनका स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता होगा वो यहाँ पर सीख भी लेंगे। क्या तरीका था, देखो नीचे से तो 2 पेयर करके हम निकाल लेंगे, लेकिन ऊपर वाला नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग देखें 13635 जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं इधर से पेयरिंग करते हैं। ये डिवीजन में आप एक लेते थे ना, इसमें स्क्वायर रूट निकाले 2। अब देखो इनमें आपस में नंबर से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिनका मतलब कि प्रोडक्ट या तो 13 आए या इससे कम आए। तो किससे करो 3 से करो, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9,
4 इंटू 4 कितने करो तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 13। तो हम लोग 3 इंटू 3 लेंगे, ये हो गया आपका 9। यहां पर प्लस करेंगे, इन्हें क्या करेंगे, यहां पर प्लस करेंगे, ठीक है। और यहां पर एक 3 लिख लेंगे, प्लस करके कितना हो जाएगा 6, और यहां पर ये माइनस करेंगे, कितना हो गया 9 5। ऊपर से पेयर कॉपी होगा 6 3। अब यहां पर क्या लिखे हम लोग, जल्दी बताओ। अब देखो इसको, इसे ये 500 के आसपास समझो और इसे 60, तो कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा 500 के आसपास हो जाए। तो आप 7 से करो, ठीक है ना। 8 से करते हैं तो 8 48, ये 500 से पार हो जाता, ठीक है ना, इसलिए हमने 7 से लिया। तो या जो लिखेंगे वही यहां भी लिखेंगे। चलो 7 इंटू 7 49, ये कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 7 42 इंटू प्लस 4 46। तो यहां पर एक 7 ले लो और माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 9 4 13, ये हो गया 15 9, ये कैंसिल है, ये कैरी आउट होगा, ये 4 7 5। अब इसे सोचो कितना 9000 के आसपास समझो, इसको 700 के आसपास समझो, ठीक है। ठीक है, शायद यहां पर हमने मिस्टेक किया, वो देख लो, ये 4 होगा आपका, ठीक है 4 होगा, ये ग्रेटर देन हो गया, ये नहीं ले जा पाएंगे हम लोग, ये 4 है ना आपका, यहाँ पर ये 4 है, ये इससे ज्यादा है, ये भी नहीं जा पाएगा। 6 लेके जाओ, 6 टाइम्स में लेके जाओ, चलो 6 टाइम्स में लेके जाओ, ये कितना हो जाएगा आपका 6 जाएगा 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 7 2, माइनस कर लो 13 में से ये 7, ये 15 हो गया, 15 से 9 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 0। अब इसे आप कितना समझो, ये 6 हो जाएगा अपने यहाँ पर। अब इसे 700 समझो, इसको 6000 के आसपास समझो, तो आई थिंक आप इसमें 8 से कर दो, 9 से कर लो, 9 से, ठीक है ना 81, यानी कि ये आपका लगभग 9 हो जाएगा, ठीक है। ये अप्रोक्स वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है ना, एग्जैक्ट ये मिलने वाली नहीं है, तो हम इसे लिख लेंगे 369 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। इसे क्या लिख लेंगे हम लोग 3.69, अप्रोक्स करके ले लें इसे 3.7 कर लो, तो एल हमारा कितना आ गया 3.7। अब चलो यहां पर लेके चलते हैं, इनमें से कॉमन क्या ले लें 2 पाई नहीं, पाई आर ले लो, पाई आर क्या बच गया 2r प्लस एल। पाई की वैल्यू यूज करने के लिए बोला था 22/7 मेंशन था। आर हमारा कितना है, रेडियस हमारा कितना था, देख लो यहां पर 1.75, 1.75 इंटू 2 अब प्लस एल कितना आया 3.7, 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15 और 2 1 3, 3.5 अब प्लस 3.7, 22/7, ये कितना हो जाएगा जल्दी बोलो 8.2, ऐड कर लो 3.50, 3.7 कितना हो जाएगा 7.2, 7, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका चलो यहां पर देखो, आप आर की वैल्यू नहीं डाले हो, आर की वैल्यू भी डाल लो, यहां पर आप आर की वैल्यू नहीं डाले हो, तो आर की 22/7 आर की वैल्यू कितनी थी, इसको ऐसे कर लो 3.5/2, ये आर की वैल्यू हो गई हमारी, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन कर लो कितना हो जाएगा 7 5 35, ये हो गया आपका 7 5 35 11, ये 11/2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर ही आपका कितना हो जाएगा 7.2,
अब इसमें ये आप कर लो 3.6 अब 36 कितना हो जाएगा 39। ये आप इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो हमें ये कैलकुलेशन करना होगा मेरे दोस्त। आप सोचोगे कैलकुलेशन से हम बच जाएं, नहीं। आप एक इतनी मोटी रफ कॉपी ले लो, दिल खोल कर प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन का, ठीक है। ये चीजें चलो इतना देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। अब चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक फिगर, आपको फिगर गिवन है। देखो आप, एक आपके पास ब्लॉक है क्यूबॉइडल, सॉरी क्यूबिकल ब्लॉक है आपके पास। क्यूबिकल ब्लॉक है, चलो ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया आपके पास। इसके ऊपर एक डेकोरेटिव डोम लगाया गया है, ठीक है ना। ये मान लो कि डोम का बेस आपका ये इसके ऊपर एक डेकोरेटिव डोम हमने रख दिया। अब मुझसे आपसे बोला जा रहा है ये इसका सरफेस एरिया निकालो। आप ध्यान से देखो, इससे पहले क्या करेंगे इसके सरफेस एरिया के लिए। और इसका जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर का है। ये जो है आपका 5 सेंटीमीटर का है, ध्यान देना। हम क्या करें, सबसे पहले इस पूरे क्यूब का, ठीक है ना, क्या निकाल लें, टोटल सरफेस एरिया। उसमें से ये टॉप माइनस कर दो, ये सर्कुलर जो चीज है ना ये माइनस कर दो। क्लियर है। फिर क्या करो, इसके ऊपर एक डोम लगा दो, ऐसा है ना। ये जो टॉप इसका नजर आ रहा है, इसमें से ये आपको माइनस करना होगा इस फेस में से। और फिर एक क्यूब हेमिस्फीयर इसमें डाल देना है। इसमें खत्म कहानी। तोड़ तोड़ के फिगर को देखो, क्या था हमारे पास, एक क्यूब। फिर आपने क्या देखा, क्यूब के अंदर एक होल किया हुआ है, ये होल है, ठीक है ना, होल है। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर हो गया। बस दोनों के एरिया को निकाल लो, ऐड कर दो। लेट्स सी क्या लिखेंगे हम लोग। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। देखो सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, उसमें क्या हो जाएगा, टीएसए ऑफ क्यूब माइनस पाई आर स्क्वायर। इस सर्कल का एरिया माइनस करोगे ना, अब प्लस, बोलो प्लस इसका 2 पाई आर स्क्वायर। टीएसए कितना हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इनका डायमेंशन यहां पर पुट कर दो। यहां देखो हेमिस्फीयर का जो फिक्स टॉप है उसका जो डायमीटर है, यानी कि इसका रेडियस जो है, ठीक है ना, वो कितना है आपका, रेडियस है मेरे दोस्त 2.1 सेंटीमीटर। अब डाल दो 6 इंटू साइड कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 22/7। मेंशन है कि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, इंटू आर 2.1 इंटू 2.1। चलो जी 6 इंटू 25 प्लस 22/7। अब इसको काट ही दो डायरेक्ट, इससे काट दो 0.3। तो 22 इंटू कितना हो जाएगा 6.3। फिर इनको मल्टीप्लाई कर लो, 63 और 22 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6 126। और फिर 126 6 8 3 1 और 2 डेसिमल 1, ये हो जाएगा 13.3
एक ही डेसिमल ना, एक डेसिमल होगा नहीं, यहाँ पर आपका ये देखो 0.663 होगा, क्योंकि 0.03 इंटू 2.1 0.63, तो दो डेसिमल बाद हमारा ये आ जाएगा। चलो 150 प्लस 13.86, अब इनको ये करेंगे तो 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन में समझना क्या था, इस फिगर को, फिगर बना कैसे है, क्यूब से, क्यूब में माइनस किया गया, एक ऊपर में होल किया गया, इसके ऊपर एक डोम लगा दिया, खत्म कहानी। सी चलो एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन के जरा डायग्राम जो दिया हुआ, जो फिगर दिया हुआ है, उसका हमारे पास कंटेंट है। दिवाली आने वाली है, उसमें आप रॉकेट छोड़ोगे, उसमें क्या इस टाइप का रॉकेट होता है, ठीक है ना। इसका सरफेस एरिया हमें निकालना है। सपोज करो कि कोई फैक्ट्री वाला है, उसे तो एक नहीं बहुत सारे रॉकेट बनाने होते हैं, तो मटेरियल अपना रखेगा कि हमें इसको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए वो अपना कैलकुलेशन लेकर चलेगा, ठीक है। तो वो गया किसी मैथमेटिशियन के पास, जैसे कि मेरे पास, ठीक है। तो उसमें पूछेगा कि बताओ मुझे इस टाइप का एक रॉकेट, उसका डायमेंशन दे दिया, हमें इतना रॉकेट बनाना है, बताओ कितना मटेरियल की जरूरत पड़ेगा। तो देखें हम लोग, इसमें एक कोन है, होता है ना कोन, और नीचे क्या होता है, सिलिंड्रिकल पोर्शन होता है, ठीक है। तो कोन में आप देखो यहाँ पर ये लगा हुआ है, यहाँ पर देखना, ये कोन का जो बेस है, कोन का बेस इमेजिन करो ऐसा है, और रॉकेट का जो सिलेंडर है नीचे वाला पोर्शन, वो इस पर ऐसे जाकर लगा हुआ है, ये पोर्शन इस पर जाकर ऐसे लगा हुआ है। तो देखो इसका ये वाला कटिंग पोर्शन होना चाहिए, क्यों, ताकि इंडस्ट्री वाले जो हैं अपना मटेरियल बचा सके। सपोज करो इसके ऊपर भी अगर ये लगा देता, सपोज करो ऐसे कर कर इसके ऊपर मटेरियल लेकर ऐसे रख देता, तो उसका क्या होता, क्योंकि एक बनाने में तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सारा लार्ज स्केल पर बनाएगा ना, तो उसके कुछ मटेरियल उसका बहुत सारा बच जाएगा, इसलिए ये वाला पोर्शन खाली है, ठीक है ना, ये जो लगेगा। अब ये दोनों को अलग अलग कलर भी पेंट करना है, कलर भी हमें लगाना है कि कलर कितना लगेगा दोनों के लिए। इसको वो ऑरेंज कलर से कर रहा है, ऑरेंज, और ये आपका कोई और भी कलर है, कौन सा कलर है जी, देख लेते हैं। ऑरेंज कलर है, और ये आपका येलो कलर है, देख लेते हैं। चलो यहाँ पर फॉर्मूले में थोड़ा हम लोग संशोधन करेंगे कि यहाँ पर स्मॉल आर यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे हम लोग, कैपिटल आर यूज करेंगे, ठीक है। अब पाई कॉमन ले लेंगे इसमें से, आर इंटू एल प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 3.14, कैपिटल आर की वैल्यू 2.5 इंटू 6.5, ये 6.5 है आपका, और यहाँ पर 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर कर लेंगे। चलो 3.14, ये कितना हो जाएगा आपका, 6, 5 और 2, 5, इसको ऐसे कर लो, 25 छक्के 150, 25 पचे 125, कर लो आप 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, और 150, 5 2 6, कितना हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 16.25, और ये कितना हो जाएगा 6.25 माइनस 2.25, 3.14, 16.25, ये हो जाएगा 4 आपका, 3.14, 20.25, और मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2025 314, जल्दी बताओ, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 2 10, 1 8, 5 2 0
2 5 यही 15 3 दूनी 6 1 7 0 6 0 5 8 5 3 6 और डेसिमल कितना बैठाएंगे हम लोग? 2 इसका 2 इसका 4 1 2 3 4 यानी कि 63.58 लिख लो। 63.58 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया। किसका? आपके ये कोनिकल पोर्शन का। अब क्या बच जाएगा हमारा? ये सिलिंड्रिकल पोर्शन। तो सिलिंड्रिकल पोर्शन में क्या है? ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से बंद है। सिंपल क्या करेंगे हम लोग? चलो इसे मैं मिटा दे रहा हूं। नाउ येलो, सेकेंड जो पोर्शन है इसका, येलो कलर टू बी पेंटेड। एरिया लिख लो, एरिया ऑफ येलो कलर टू बी पेंटेड। एरिया ऑफ येलो कलर टू बी पेंटेड। ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस ये वाला पोर्शन पाई स्मॉल आर स्क्वायर। चलो क्या कॉमन ले लें हम लोग? पाई आर कॉमन ले लें, 2h प्लस आर 3.14 और आर की वैल्यू 1.5। 2 इंटू हाइट कितनी है इसकी? ये देखो हाइट कितनी हो जाएगी? ये टोटल हाइट है 26 और ये इसकी हाइट है 6। तो एच की हाइट कितनी हो जाएगी? स्मॉल एच यानी सिलेंडर की हाइट ये हो जाएगा 26 माइनस 6 दैट इज 20 सेंटीमीटर। इसको लिख लो आप 20। 3.14 इंटू 1.5 40। 3.14 15 चौक 60। हो गया आपका। चलो एक जीरो इधर ले लो। 6 चौक 24, 6 2 8 18। अब इधर से आप क्या लेके चलो? 2 डेसिमल 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओह, ब्लंडर मिस्टेक, यहां पर ब्लंडर मिस्टेक हो गया है, सॉरी फॉर दैट। ये क्या हो जाएगा यहां पर? आर की वैल्यू 1.5 और ये पूरा आपका गलत हो जाएगा आंसर। चलो 3.14 इंटू 1.5 ये 40 प्लस 1.5। 3.14 1.5 41.5। अब आप मल्टीप्लाई कर लो इसे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? अब मल्टीप्लिकेशन बुझ लो। 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। कैलकुलेशन करना है, ठीक है? बिना कैलकुलेशन किए हुए आपका कुछ नहीं हो सकता। खूब करो कैलकुलेशन, दिल खोल के कैलकुलेशन करो। एक रफ कॉपी ले लो इतना, ठीक है ना, मोटा, खूब कैलकुलेशन करो, आदत हो जाएगी, ठीक है? अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। इसमें क्या है आपका? एक बर्ड बात है। मयंक नाम का एक लड़का है, ठीक है? ये देखो, इस पे एक ये बर्ड बात है, ध्यान से देना। किया क्या गया है? एक सिलेंडर है ऐसा, ध्यान दो, एक सिलेंडर है हमारा ऐसा सिलेंडर है। और एक हमारा इस तरह का हेमिस्फीयर है।
इसको उठा के इसमें डाल दिया गया है, नथिंग एल्स। इसको उठाकर हमने इसके अंदर डाल दिया। अब पूछा जा रहा है कि बताओ इसका सरफेस एरिया क्या है। तो सरफेस एरिया क्या होगा, सोचो। सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ये इसका ऐसा ही तो है, ऊपर खाली नीचे खाली। सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फेयर अब प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर है ना, CSA ऑफ सिलेंडर अब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों को ऐड कर दो, खत्म कहानी। ये दे रखा है आपका, ये रेडियस है 30 सेंटीमीटर और इस सिलेंडर की जो हाइट है 1.45 मीटर है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर सेंटीमीटर में हो जाएगा ना। इसकी जो हाइट हो जाएगी 145 सेंटीमीटर। चलो क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, क्या करना है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, कितना हो जाएगा ये 2πRH प्लस 2πR², 2πR कॉमन ले लो इस बार, जब 2πR कॉमन यहाँ क्या बचा H और 2πR एक R बच जाएगा, वैल्यू डाल दो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, H की वैल्यू 145 अब प्लस रेडियस कितना है 30, 2 इंटू 22/7 ये हो जाएगा 175। ये तो कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 5 35, ये कितना हो जाएगा 50, 25 दूनी 50, 22 5, टू पाई। देखो फिर यहाँ पर गड़बड़ होगा, आर हमने इस बार लिया ही नहीं, आर कितना 30, यहाँ फिर 30 लिखिए, मिस्टेक बहुत हो रही। 222/7 और आर कितना है हमारा 30, H की वैल्यू 145, आर की वैल्यू 30, इसको कर लो 60 इंटू 22, आइए कितना हो जाएगा हमारा अपॉन 7 175, आई थिंक ये 25 बार में चला जाएगा आपका 25। अब क्या हो जाएगा आपका 60 22 25, अब मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, यह आएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसे आपको मीटर में करना है तो क्या करोगे बताओ, 33,000 बहुत बड़ी यूनिट हो गई ना, इसमें क्या करेंगे हम लोग मीटर में कर देंगे। तो मीटर में करने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे और ये आपका स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 33,000 इंटू 1/1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 3.3 मीटर स्क्वायर, 3.3 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देख लो, थर्टी 3.3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल्स का वीडियो है जो मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही आपका 13.1 में भी करना है, आप जाओ उससे देखो, एक एक क्वेश्चन तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को बनाओ, तोड़ दो। जो भी उसमें आप देख रहे हो फिगर या जो भी उसमें आप डायमेंशन देख रहे हो, उनका अलग अलग शेप है, उनको तोड़ तोड़ कर अड़ा कर दो। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट डे टुडे।